हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावैन। आज के वीडियो में हम प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज उसके बारे में बात करेंगे। हमारे एक फार्मा फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर गेज एंड कंपाउंड गेज। तो ये वीडियो में हम थोड़ा क्लैरिफाई करने का ट्राई करेंगे कि प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रेशर गेज क्या है और क्यों चाहिए। तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिस्टम्स होते हैं, जैसे ऑटोक्लेव है, CIP SIP सिस्टम्स है, लायोफिलाइजर है, तो उसके अंदर प्रेशर और वैक्यूम दोनों सिस्टम ऐसा ही, मतलब CIP SIP सिस्टम में सिर्फ प्रेशर होता है, ऑटोक्लेव में प्रेशर और वैक्यूम होता है, और लायोफिलाइजर में भी प्रेशर और वैक्यूम होता है। तो ये प्रेशर कितना है या वैक्यूम कितना है वो समझने के लिए हमको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज गेज, प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज। तो प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज क्या है, क्या डिफरेंस है और कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वो हम समझते हैं। तो जैसे ऑटोक्लेव की बात करेंगे तो ऑटोक्लेव के अंदर हम जानते हैं कि उसमें वैक्यूम भी होता है और प्रेशर भी होता है। तो जहाँ पे हमको वैक्यूम और प्रेशर दोनों मेज़र करना होता है वहाँ पे हमको कंपाउंड गेज चाहिए। व्हाट इज़ कंपाउंड गेज? तो कंपाउंड गेज में आप प्रेशर भी मेज़र कर सकते हो, प्रेशर भी डिस्प्ले करता है और वैक्यूम भी मेज़र करता है और डिस्प्ले करता है। कैसे? तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जीरो प्रेशर माने तो कंपाउंड गेज में क्या होता है कि जीरो पे रहेगा तो इट्स एटमॉस्फेरिक, फिर उसके ऊपर जाता है देन इट्स अ प्रेशर, और जीरो के नीचे माइनस में आता है देन इट्स अ वैक्यूम। तो ऑटोक्लेव के अंदर ऐसा गेज यूज़ होता है कि जिसमें एब्सोल्यूट प्रेशर या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तब वो जीरो पे रहेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो अपर साइड जाएगा, जीरो की ऊपर की तरफ जाएगा और वो प्रेशर डिस्प्ले करेगा। और जैसे वैक्यूम अचीव करते हैं, ऑटोक्लेव में वैक्यूम का स्टेप आता है, वैक्यूम अचीव करते हो तो जीरो के नीचे आएगा और वैक्यूम वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो व्हेन वी से कंपाउंड गेज इट मीन्स कि वो प्रेशर और वैक्यूम दोनों डिस्प्ले करेगा। अब बात करते हैं प्रेशर गेज की। प्रेशर गेज जैसे SIP सिस्टम है, वेसल का SIP करते हैं, फिल्ट्रेशन वेसल, फॉर्मुलेशन वेसल का SIP करते हैं, तो उसमें वैक्यूम नहीं होता है, उसमें ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट से SIP साइकिल चलता है, उसमें वैक्यूम हम क्रिएट नहीं करते हैं। SIP साइकिल जहाँ पे उसमें चलता है उसमें वैक्यूम नहीं होता है, उसमें सिर्फ प्रेशर क्रिएट होता है। तो वैसे यूज़ के लिए हमको कंपाउंड गेज नहीं चाहिए, उसमें हमको वैक्यूम मेजर नहीं करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारा प्रेशर गेज रहेगा। तो जैसे SIP साइकिल चलता है तो उसमें कितना प्रेशर है वो मेज़र करने के लिए उसमें प्रेशर गेज रहेगा। तो उसमें जो नीडल रहेगा वो जीरो पे रहेगा और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो अपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। उसमें माइनस के लिए या वैक्यूम के लिए उसमें डिस्प्ले के लिए प्रोविज़न नहीं होगा। जो गेज रहेगा वो सीधा जीरो से स्टार्ट होगा। कंपाउंड गेज में क्या रहेगा कि जो नीडल रहेगा वो समवेयर इन बिटवीन रहेगा, कि उसके नीचे वैक्यूम है और उसके ऊपर प्रेशर है, और जो प्रेशर गेज है वो सीधा जीरो पे रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज में। कंपाउंड प्रेशर गेज ऐसा टर्म वर्ड नहीं है, प्रेशर गेज है और कंपाउंड गेज है। तो जहाँ पे जिस इक्विपमेंट में हमको वैक्यूम और प्रेशर दोनों मेजर करना है उसमें कंपाउंड गेज यूज़ होगा, और जिसमें सिर्फ हमको प्रेशर मेजर करना है वहाँ पे प्रेशर गेज यूज़ होगा। अब प्रेशर मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? तो सिस्टम्स में अगर गैस फ्लो है, लिक्विड फ्लो है, स्टीम फ्लो है, तो वो फ्लो कितना है वो मेज़र करने के लिए हमको प्रेशर गेज चाहिए। अगर वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है, ऑटोक्लेव में वैक्यूम की रिक्वायरमेंट है, वैक्यूम वैल्यू अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमको चेक करने के लिए हमको प्रेशर गेज एज वेल एज वैक्यूम गेज मीन्स हमको कंपाउंड गेज चाहिए। तो आशा रखता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो ये क्लैरिफाई करने में हेल्प करेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर गेज एंड कंपाउंड गेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू।